दोस्तों बिल आखिर वही हुआ जिसकी तशक्कुर न्यूज काफी अरसे से मुसलसल निशानदेही कर रहा था। सेंट्रल के गुंजान आबाद इलाके अजीजाबाद में 4 मंजिला बिल्डिंग आर 1961 ब्लॉक 2 में गीजर धमाके से फटा। खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। बिल्डिंग हिल गई, बुनियादें कमजोर हो गई और 1 दर्जन से ज्यादा खानदानों के बेघर होने का कभी खदशा पैदा हो गया। दोस्तों इस सारे सानहे के जिम्मेदार सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के राशि अफसरान है। जरा के मुताबिक सारे वाक़े के जिम्मेदार एसबीसी के अफसर एडी कमाल और जली सिद्दीकी हैं। इनकी करप्शन और लूटमार की वजह से एक बहुत बड़ा सानहा होते होते रह गया। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दोस्तों गीजर का धमाका इतना शदीद नहीं था कि पूरी इमारत ही हिलकर रह जाती और इसकी बुनियादें कमजोर पड़ जाती, लेकिन भारी रकम पकड़ कर गैर कानूनी तामीरात करवाएंगे तो यही कुछ होगा। इस वीडियो में आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि एडी कमाल ने डायरेक्टर सेंट्रल जली सिद्दीकी के पोस्ट पनाही में इस बिल्डिंग से कितने पैसे बटोरे थे, इस वाक़े के और असल जिम्मेदारान कौन है। एक दफा फिर आपको बताएंगे कि पूरे सेंट्रल बिलखसूस फेडरल बी एरिया और गुलबर्ग के इंतहाई गुंजान आबाद इलाकों में ऐसी कितनी लातादाद बिल्डिंग्स हैं जो इंतहाई खतरनाक हैं और मामूली से धमाके की वजह से ज़मींदोज़ हो सकती हैं या गिर सकती हैं। दोस्तों अजीजाबाद के इलाके ब्लॉक 2 अल्फला मस्जिद के करीब वाक़े बिल्डिंग आर 1961 ब्लॉक 2 में गीजर फटने से धमाका हुआ और जिसके नतीजे में इमारत की बुनियादें कमजोर हो गईं। 4 अफराद जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गए। 1 दर्जन से ज्यादा खानदानों की बेघरी के खदशात पैदा हो गए। ये सारी मेहरबानियां जरा के मुताबिक एडी कमाल और डायरेक्टर सेंट्रल जली सिद्दीकी की हैं। इनकी वजह से ही ये वाकया बल्कि सानहा रोनुमा हुआ। जरा बताते हैं कि ग्राउंड +4 इस इमारत पर एडी कमाल ने ही 4th फ्लोर और पेंट हाउस डलवाया। जरा के मुताबिक एडी कमाल ने 4th फ्लोर के लिए 25 लाख रुपए और पेंट हाउस के लिए 20 लाख रुपए की खती रकम पकड़ी। जरा के मुताबिक 3 मंजिला इमारत पर एडी कमाल ने गैर कानूनी तौर पर 4था फ्लोर और पेंट हाउस डलवाया। जरा के मुताबिक ये सारा सिस्टम साबिक डीजीएसबीसी अब्दुल रशीद सोलंकी के पीएस की वसातत से यहाँ एडी कमाल और कुछ प्राइवेट अफराद चला रहे हैं। दोस्तों तशक्कुर न्यूज मुसलसल इस सारे रैकेट की निशानदही करता रहा है और इन खदशात का इजहार करता रहा कि कहीं कोई बड़ा सानहा रौनमा ना हो जाए। ये इतना बड़ा हादसा नहीं था, लेकिन दोस्तों चूंकि इसकी बुनियादें इंतहाई कमजोर थीं और इसकी तामीर में तामीराती मेयारात का कोई ख्याल नहीं रखा गया था, इसलिए जब ये धमाका हुआ तो इस पूरी इमारत की बुनियादें हिल गईं। अब सवाल ये है कि इस इमारत में जो 16-17 खानदान रिहाइश पजीर हैं वो इमारत की बुनियादें कमजोर होने की वजह से कहाँ जाएंगे। उस वक्त तो पैसों की लालच में एडी कमाल ने गैर कानूनी तामीरात करवा दी और इसकी सुपरविजन डायरेक्टर सेंट्रल जली सिद्दीकी कर रहा था। अब इंसाफ का तकाजा तो ये है कि इन्हीं अफसरान की तनख्वाहों से कटौतियां करके या इनकी जायदादें बेचकर इन्हीं से इन मुतासरा खानदानों को पैसा दिलवाया जाए। जरा के मुताबिक एडी कमाल और जली सिद्दीकी की बैरून ममालिक अय्याशियां जारी हैं। वो तुर्की में घूम रहा होता है। दीगर अफसरान भी बैरून ममालिक सैर सपाटों में लगे रहते हैं, लेकिन इनको जरा बराबर भी शर्म नहीं आ रही कि ये हादसा एक बड़े सानहे का रूप भी धार सकता था। इसके इंतहाई खतरनाक नताइज सामने आ सकते थे। दोस्तों ऐसी ही लातादाद बिल्डिंग सेंट्रल के इंतहाई गुंजान आबाद इलाकों में मौजूद है। पूरे फेडरल बी एरिया में ऐसी बिल्डिंग्स की तशक्कुर न्यूज मुसलसल निशानदही करता रहा है। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल के जराये से ये भी पता चला है कि डीसी ताहा सलीम ने इस सारे वाकये का सख्त नोटिस लिया है और जो लोग भी इस वाकये में फ्लोरिंग के हवाले से मुलव्विस हैं इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। दोस्तों दूसरी जानिब MKM पाकिस्तान के सिंध असम्बली में पार्लिमानी लीडर इफ्तिखार आलम ने अजीजाबाद ब्लॉक 2 के करीब गीजर फटने के जाए वकुआ का दौरा किया और जख्मी होने वालों की अयादत की। इस मौके पर इफ्तिखार आलम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस शहर के तमाम इदारे अवाम को सहूलियात फराहम करने की बजाय परेशानी में मुब्तला कर रहे हैं। इदारों की नाअहली की वजह से अवाम को जानी और माली नुकसान हो रहा है, लेकिन इंतजामिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इफ्तिखार आलम ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि इस हादसे में जख्मी होने वालों की दाद रसी की जाए और ऐसे हादसात की रोकथाम के लिए ठोस इकदाम किए जाए। अगर आप देखोगे मेरी कंप्लेंट देखी है, मैंने 8 महीने में पहली दफा किया और 6 उसके ऊपर नंबर 6 1 पे हुआ, उसमें भी कहां से पैसे उठे लोगों ने आके मेरे पास रिटर्न में किए। मैं चाहता था फ्लोर ऑफ द हाउस करके से बात करता सही का, लेकिन मैंने बस। दोस्तों वजीर बल्दियात सईद गनी सिंध असम्बली में खड़े होकर गैर कानूनी तामीरात के हवाले से बातें कर रहे होते हैं। बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं, लेकिन ये जो इतना बड़ा सानहा हुआ है ये किसी को नजर नहीं आ रहा। जो शख्स गैर कानूनी तामीर में मुलविस हो उसके खिलाफ FIR कटे, उसके खिलाफ मुकदमा बने। जब तक हम इनको 2-4-5 मतलब जेलों में नहीं भेजेंगे ये काम इस तरह ही करते रहेंगे। एक काम हमने और ये किया है कि जितने लोकल ऑफिसर्स होते हैं बिल्डिंग कंट्रोल वो हर महीने एक सर्टिफिकेट देंगे कि मेरे हुदूद में जो मेरी है
उसमें कोई गैर कानूनी तामीर नहीं हो रही, और अगर वो सर्टिफिकेट गलत होगा तो जो सर्टिफिकेट देने वाला होगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। सवाल यह है कि आखिर ये खानदान कहाँ जाएंगे? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स हैं, और जो ऐसे सारे मामलात में बराह रास्त मुलव्विस लोग हैं, आखिर उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी और कौन करेगा? असीदाबाद में होने वाले इस सानहे को एक टेस्ट केस के तौर पर लेना चाहिए। एडी कमाल, जलील सिद्दीकी समेत सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के एससी जितने भी जिम्मेदार अफसरान हैं, उनसे न सिर्फ बाज परस होना चाहिए बल्कि उनके खिलाफ बाकायदा GIT बनाकर उनके करतूतों पर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लूट मार के पैसे का हिसाब होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ बिल्डिंग्स और पैसे का मामला ही नहीं बल्कि ये कीमती इंसानी जिंदगियों की बात है। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।